ये कहानी है एक ऐसे पेशावर मुजरिम की जिसने एफबीआई को हैरान कर दिया। वो कौन सा दुनिया का मशहूर होटल था जिसके ब्रांचेस को उसने बार बार लूटा और लाखों डॉलर लूटने के बावजूद पुलिस और एफबीआई उसके बारे में लाइलम थे। कैसे वो डकैती का मंसूबा बनाता और लूट मार करके आराम से निकल जाता। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस मुजरिम का नाम द रूफ मैन पड़ा, जो बड़ी आसानी के साथ सिक्योरिटी सिस्टम्स को नकारा बनाकर बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो जाता। आज की वीडियो में हम द रूफ मैन और उसकी मशहूर डकैतियों की सनसनीखेज कहानी बारे आपको बताएंगे। इस शख्स का नाम जेफरी मानचेस्टर था, जो 1971 में पैदा हुआ। उसके हालात ठीक नहीं थे, जिनकी वजह से उसने मजबूरन चोरियां करना शुरू कर दी। वो रात के वक्त अमेरिका के मशहूर ब्रांड मैकडोनल्ड्स की एक ब्रांच में जाता। ये ब्रांच तो उस वक्त बंद हो चुकी होती, लेकिन ब्रांच के अंदर उसका स्टाफ मौजूद था जो क्लोजिंग के हवाले से अपनी वर्किंग कर रहा था। जेफरी मानचेस्टर के बारे में मुख्तलिफ चीजें मशहूर हैं और वो जब भी मूव करता तो उसके पास मुख्तलिफ किस्म के टूल्स मौजूद होते थे। जब वो चोरी की नीयत से निकलता, वो उस होटल की छत पर जाता और वहां पर छत को काटना शुरू कर देता। वो 2 फुट बाई 2 फुट का सुराख बनाता और उसके जरिए आराम से होटल में उतरता। होटल के स्टाफ अपने काम में मगन थे और उनके इल्म में ये बिल्कुल नहीं है कि उनके ब्रांच में एक पेशावर मुजरिम आ चुका है। मुलाजमीन को देखते ही जेफरी मानचेस्टर फौरी तौर पे सबको हैंड्स अप करने का कह देता है। तमाम स्टाफ वहां पर बंदूक के साथ मौजूद एक शख्स को देखकर हैरान रह जाता है। जेफरी मानचेस्टर स्टाफ को डराए धमकाए बगैर बड़े आराम से कहता है कि वो होटल के फ्रीजर रूम में चले जाएं और साथ ही साथ वो उनको बता देता है कि वो जाते हुए उनमें से किसी एक का कोट भी अपने साथ ले जाएगा। होटल का स्टाफ भी बगैर किसी तरह की मज़ाहमत के फ्रीजर रूम में चला जाता है और जेफरी इस फ्रीजर का दरवाजा लॉक करने के बाद होटल का तमाम कैश लूटने के बाद वहां से फरार होता है। आप अंदाजा लगा लीजिएगा वो किस तरह का डकैत था कि वो लूटने के बाद खुद ही पुलिस को कॉल करके बताता है कि होटल के मुलाजमीन फ्रीजर में बंद हैं, पुलिस आए और आकर उनको बचा ले। अगर वो पुलिस को कॉल नहीं करता तो हो सकता था कि मुलाजमीन सर्दी की वजह से फ्रीजर रूम में ही मर जाते। खुद ही पुलिस को कॉल करने के हवाले से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जेफरी मानचेस्टर एक दिलचस्प आदमी है और वो सिर्फ मैकडोनल्ड्स के ब्रांचेस को ही लूटता क्यों रहा। ये जो आपको हमने कहानी बताई है वो इससे कबल भी कई ब्रांचेस लूट चुका है। मैकडोनल्ड ब्रांचेस को लूटने की एक वजह ये भी थी कि बुरे हालात में वो मैकडोनल्ड्स की एक ब्रांच में बतौर मुलाजिम काम करता रहा है। मैकडोनल्ड में मुलाजमत की वजह से जेफरी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैकडोनल्ड्स को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, उनके मुलाजमीन का शेड्यूल क्या है और वो कितने बजे बंद होता है और मुलाजमीन कैश को कैसे संभालते हैं या कैश को किस तरीके से वो महफूज करते हैं। उसने जब भी मैकडोनल्ड्स के होटल को लूटा तो वो बजाय इसके के सामने के दरवाजों से एंटर हो, वो हमेशा छत के जरिए ब्रांच में दाखिल होता था, क्योंकि अगर कोई फ्रंट साइड से दाखिल होता तो कोई ना कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा देता या किसी को पता चल जाता। लेकिन जब वो छत की तरफ से दाखिल होता था तो किसी के भी इल्म में नहीं आता था कि कोई अंदर दाखिल हो चुका है और यही वो फायदा था जो उसने मुलाजिम होते हुए उठाया और तमाम मैकडोनल्ड्स उसकी ब्रांचेस को बड़ी आसानी से वो लूटता रहा। एक अंदाजे के मुताबिक उसने 40 से 60 मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस से लाखों डॉलर्स लूटे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेफरी मानचेस्टर किस लेवल का लुटेरा था, लेकिन वो दिलचस्प लुटेरा था। उसने ये तमाम डकैतियां 2 साल के अरसा में की थी। जी हाँ, 40 से 60 मैकडोनल्ड उसने 2 साल के अरसा में लूटे थे। वो कहते हैं ना कि इंसान जब लालची होता है तो उसकी तमाम तरह की भी उल्टी पड़ना शुरू हो जाती हैं। जेफरी मानचेस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने एक दिन में 2 मैकडोनल्ड ब्रांचें लूटने की कोशिश की। पहली ब्रांच से कैश लूटने के बाद वो वापस जा रहा था, करीब ही उसको एक और मैकडोनल्ड्स की ब्रांच नजर आई, जिसकी छत के जरिए वो इसके अंदर दाखिल हुआ और वहां पर भी उसने लूट मार की कोशिश की। लेकिन उसके साथ क्या हुआ आपको बताते हैं। वो वहां पर लूट मार कर रहा था कि एक होटल मुलाजिम वहां पर इंस्टॉल इमरजेंसी बटन को दबाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचती है और यहाँ से जेफरी मानचेस्टर गिरफ्तार हो जाता है। दुनिया उसको रूफ मैन के नाम से जानना शुरू कर देती है, क्योंकि ये तमाम होटल्स ब्रांचेस छत काट के लूटी गई थी। पुलिस इसको अदालत में पेश करती है और ट्रायल के बाद अदालत उसको 47 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। होना तो ये चाहिए था कि जेल में जाने के बाद द रूफ मैन यानी कि जेफरी मानचेस्टर अपने मामलात को बेहतर करता, लेकिन वो वहां पे भी प्लानिंग शुरू कर देता है कि किस तरीके से वो जेल से फरार होगा। बाला आखिर जेल में 4 साल गुजारने के बाद
जेफरी मानचेस्टर को मौका मिल जाता है कि वो अपने ख्वाब को सच्चा कर सके। उसके रवैये की वजह से जेल का स्टाफ उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है और किसी को भी इस पर किसी किस्म का शक नहीं होता कि वो इस तरह की घिनौनी प्लानिंग करेगा। उसके अच्छे रवैये की वजह से उसको जेल में मौजूद वर्कशॉप में काम करने की इजाजत मिल जाती है। वर्कशॉप में वो टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक गाड़ी के नीचे छोटा सा छुपने का गैराज बना लेता है ताकि वो वहां से फरार हो सके। छुपकर जेल से फरार होने में वो कामयाब हो जाता है, लेकिन इसको रहने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिलती और उसको करीब ही एक टॉय शॉप में रहना पड़ता है। वो उस शॉप का जायजा लेने के बाद उसके एक कोने में खुद को छुपा लेता है और वहीं पे वो अपनी रातें गुजारता है। जब शॉप बंद होती है तो वो अपने आप को महसूस करने के लिए बाहर आता है, साइकिलिंग करता है ताकि वो खुद को जिस्मानी तौर पे महफूज रख सके। उसके पास खुराक का मुनासिब इंतजाम नहीं होता और वो वहाँ पर मौजूद बेबी फूड की मदद से वो खुद को तवाना रखता है। गो के शॉप में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया कि जेफरी मानचेस्टर बहुत तेज था। उसको पता है कि सिक्योरिटी कैमरों से कैसे बचना है और वो इससे छुपा भी रहता है। आप ये जान के हैरान होंगे कि ये शॉप उसको कई माह तक पनाह दिए रखती है, मतलब कि वो किसी की नजरों में आए बगैर कई माह तक वहाँ पर छुपा रहता है। ना तो पुलिस उस तक पहुंच पाती है और ना ही दुकान के ओनर या मुलाजमीन को पता चलता है कि उस कोने में कोई रह रहा है। जेफरी मानचेस्टर बड़े एक्टिव तरीके से सोसाइटी में भी जिंदगी का आगाज कर देता है। वो चर्च में भी बाकायदगी से जाना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक नफीस खातून से होती है जिसका नाम ली है। ये खातून एक सिंगल मदर है जिसके 3 बच्चे हैं। ली भी जेफरी मानचेस्टर को पसंद करती है और उनकी आपसी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। जेफरी भी उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, लेकिन वो कमाल महारत से ली को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। जब ली इससे पूछती है कि वो करता क्या है, वो उसको कतई तौर पर नहीं बताता कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो जेल से भागा हुआ एक सजा याफ्ता मुजरिम है, बल्कि वो ली को बताता है कि वो हुकूमत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है और इससे ज्यादा वो अपने बारे में अपनी जॉब की पाबंदियों की वजह से कुछ नहीं बता सकता। वो ली को बताता है कि सिक्योरिटी मामलात की वजह से वो हुकूमत की एक स्पेशल सीक्रेट जगह में रहता है। ली को जरा भी उस पर शक नहीं होता कि जेफरी मानचेस्टर उसके साथ झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसको पसंद करती है और उसकी बताई हुई बातों पर एतबार कर लेती है। एतबार करने की वजह ये भी होती है कि जेफरी ली के 3 बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करता है। वो उनके लिए अक्सर खिलौने भी लेके आता है। वो अलग बात थी कि बच्चों को ये मालूम नहीं था कि जेफरी जो खिलौने उनके लिए बतौर तोहफा लेके आ रहा है, असल में वो चुराए हुए खिलौने थे और वो वहीं से लेके आता था जहां पे वो रह रहा था। ऐसा कई माह तक चलता रहता है। ली को किसी भी किस्म का जेफरी मानचेस्टर पर शक नहीं होता। जैसे ही क्रिसमस के दिन करीब आते हैं तो जेफरी के इल्म में आता है कि टॉय शॉप के करीब यहाँ पर लोगों का ज्यादा आना जाना शुरू हो जाएगा, जो कि उसके लिए हालात खराब कर सकता है। इस वजह से वो टूल्स की मदद से साथ ही जो बिल्डिंग है उसमें एंटर होने के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है और इसके लिए वो बिल्डिंग की दीवार को काटता है। साथ वाली सर्किट सिटी की बिल्डिंग भी काफी अरसा से खाली थी। दीवार काटने के बाद जेफरी मानचेस्टर बहुत मुख्तात तरीके से इस बिल्डिंग में अपना महफूज ठिकाना बनाता है। वो अपने वक्त को खूबसूरत बनाने के लिए कहीं से एक डीवीडी प्लेयर भी चोरी कर लेता है और तकरीबन पूरा दिन वो इस डीवीडी प्लेयर की मदद से एंजॉय करता है। क्योंकि वो जेल से फरार होने से पहले मैकडोनल्ड की बहुत सारी ब्रांचेस लूट चुका था और अब भी उसके जहन में आता है कि जैसे ही क्रिसमस का सीजन शुरू होगा वो पैसे कमाएगा, यानी डॉलर्स लूटेगा। तो जिस टॉय शॉप में वो रह रहा था उसके पास अच्छी सेल्स की वजह से बहुत ज्यादा कैश होगा। इस वजह से वो इस दुकान को भी लूटने का प्लान बना लेता है। पहले की तरह वो अब की बार जल्दी नहीं करता और वो 26 दिसंबर का इंतजार करता है ताकि 25 दिसंबर तक लोग अच्छे तरीके से खरीदारी करें और उसके अगले दिन महफूज किया गया कैश वो लूट ले। और अब वो दिन आ जाता है जब जेफरी मानचेस्टर अपनी बनाई हुई टनल के जरिए इस दुकान में दाखिल होता है। दुकान तो बंद हो चुकी है, लेकिन वहां पर मुलाजमीन मौजूद हैं जो क्लोजिंग के मामलात को देख रहे हैं। जेफरी के पास इसकी बंदूक भी है जिससे वो दुकान में मौजूद तमाम मुलाजमीन को हैंड्स अप करवा देता है। लेकिन इस मर्तबा फिर जेफरी बदकिस्मत साबित होता है, क्योंकि दुकान के 2 मुलाजमीन वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और वो करीब ही किसी जगह से फोन हासिल करने के बाद
पुलिस को इस वारदात की इतला दे देते हैं। पुलिस फौरी तौर पे वहां पे पहुंच जाती है ताकि वो वारदात करने वाले शख्स को पकड़ सके, लेकिन उनके इल्म में नहीं था कि वारदात करने वाला शख्स कहां से आया और कैसे आया। जेफरी मैनचेस्टर अपनी बनाई हुई टनल के जरिए वापस चला जाता है, लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती और पुलिस उसकी बनाई हुई टनल और उसके बनाए हुए महफूज ठिकाने तक पहुंच जाती है। पुलिस को उसके महफूज ठिकाने में और कुछ तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां पर चुराया हुआ डीवीडी प्लेयर मौजूद है, जिसको पुलिस फौरी तौर पे कब्जे में ले लेती है और इसे फिंगरप्रिंट लिफ्ट कर लेती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस खुफिया ठिकाने में रहने वाला शख्स कौन था और कौन इस डीवीडी प्लेयर को इस्तेमाल कर रहा था। डीवीडी प्लेयर से लिफ्ट किए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस जान जाती है कि इस दुकान में वारदात करने वाला वही शख्स है जिसने पहले मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस लूटी और उसके बाद जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के पास चूंकि जेफरी के हवाले से कोई पहले ही डाटा मौजूद था और उसको पकड़ने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, वो उसके नाम की तस्वीर लोकल मीडिया और कम्युनिटी के लोगों तक फैला देती है ताकि उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लोकल कम्युनिटी के लोग जैसे ही उसकी तस्वीर टीवी पर देखते हैं और करीब ही दीवारों पर लगे उसके पोस्टर देखते हैं तो उनको फौरी तौर पे इल्म हो जाता है कि ये तो वही शख्स है जो ली के साथ डेटिंग कर रहा था। डेटिंग का इल्म होने पर पुलिस ली के साथ राब्ता करती है और उसको बताती है कि उसके साथ राब्ते में रहने वाला शख्स कोई मासूम या आम आदमी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा क्रिमिनल था। ये सुन के ली को बहुत ज्यादा धचका लगता है और वो परेशान हो जाती है, लेकिन वो पुलिस के साथ तावन की हामी भर लेती है ताकि अब इतने बड़े मुजरिम को पकड़ने में वो पुलिस की मदद कर सके। पुलिस ली को बताती है कि वो जैसे ही मैनचेस्टर को पकड़वाने के लिए एक पार्टी का एहतमाम करेगी तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। इसके लिए मुकम्मल तौर पे प्लानिंग की जाती है और ली उसको कॉल करती है और जेफरी मैनचेस्टर को फोन करके कहती है कि उसने अपनी 40वीं सालगिरह के लिए पार्टी रखी है जिस पर उसको जरूर आना होगा। मैनचेस्टर उसकी पार्टी ज्वाइन करने पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां पे पहुंच के देखता है कि तमाम पार्टी जाली थी। असल में वो पुलिस का एक ट्रैप था जो जेफरी को पकड़ने के लिए बिछाया गया था। अब वो दोबारा जेल की सलाखों में है।